बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम 5वां जो लेक्चर है सेकंड ईयर का वो स्टडी कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ रही होगी। अभी तक मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में ये बताया था कि चैप्टर नंबर 7 के अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स स्टडी किए हैं, अगर आप लोग इस चैप्टर के पास्ट पेपर्स देखें, पिछले सालों में आप देखें तो आपको ये वाले जो टॉपिक्स थे अभी तक जो हमने किए, कौन कौन से किए हैं, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये टॉपिक जो है वो लॉन्ग में बहुत कम नज़र आएंगे, ज़्यादातर नहीं है ये। लेकिन इस चैप्टर का जो इससे अगला पोर्शन है ना, इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो लॉन्ग के तौर पे भी पूछे जाते हैं। इनमें से वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लॉन्ग के लिए बड़ा अहम है, वो बच्चों हम आज टॉपिक करने जा रहे हैं, और वो है क्रैकिंग। इसी का दूसरा नाम होता है पायरोलिसिस, और इसी का तीसरा नाम है थर्मोलाइसिस। ठीक है, क्रैकिंग, पायरोलिसिस और थर्मोलाइसिस। इसका लफ्जी मतलब होता है ब्रेक डाउन, तोड़ना, क्रैक होना, किसी चीज का टूटना। तो क्रैकिंग का लफ्जी मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने इस टॉपिक में जो स्टडी करना है वो ये है कि कैसे बड़े बड़े कंपाउंड्स को तोड़ के छोटे छोटे कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम ये टॉपिक स्टडी करें कि क्रैकिंग है क्या, क्रैकिंग कैसे की जाती है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये सारी बातें देखने से पहले आप ये देखें कि क्रैकिंग जो है इसकी ज़रूरत क्या है। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने जो लेक्चर नंबर 3 एंड किया था, लेक्चर नंबर 3 के एंड पे मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी। जब हमने टॉपिक पढ़ा था ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, टेबल आपको मैंने बनाया था कि पेट्रोलियम की जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है तो उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं, हमने वो पूरी लिस्ट स्टडी की थी। ठीक है, इसमें एक कॉलम के अंदर हमने फ्रैक्शन का नाम देखा था, दूसरे में हमने देखा था उसकी टेम्परेचर रेंज, तीसरे में हमने देखा था उसकी कार्बन कंपोजिशन, चौथे में देखे थे यूजेस। जब वो टॉपिक एंड हुआ था तो मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज गैसोलीन, दैट इज कॉल्ड पेट्रोल। पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बहुत सारी चीज़ें बच्चों हासिल होती हैं, उनमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन इज गैसोलीन, जिसको पेट्रोल बोला जाता है। उनमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो पेट्रोल है। पेट्रोल क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आप देखें जितनी भी तरह की गाड़ियाँ हैं, आप देखेंगे गाड़ियों में मुख्तलिफ तरह के फ्यूल इस्तेमाल होते हैं। कुछ गाड़ियाँ पेट्रोल से चलती हैं, कुछ डीजल से चलती हैं, कुछ में CNG और LPG डाली जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ्यूल इस्तेमाल होता है वो पेट्रोल है, यानी कि गैसोलीन है। लेकिन उस गैसोलीन के साथ दो प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करना पड़ते हैं। एक प्रॉब्लम होता है उसकी क्वांटिटी का, उस दिन मैंने आपको बताया था कि पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो पेट्रोल हमें मिलता है दैट इज़ ओनली 20% ऑफ द टोटल रिक्वायरमेंट। वो हमारी ज़रूरियात का सिर्फ और सिर्फ 20% है। मतलब हमने इसकी क्वांटिटी को, हमने इसकी मिकदार को बढ़ाना है। नंबर 2 जो हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो है इसकी क्वालिटी। मतलब दैट पेट्रोल इज़ नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का भी नहीं है, तो हमने उसकी क्वालिटी को भी बेहतर करना है। तो बच्चों पेट्रोल की क्वालिटी और क्वांटिटी, इसको बेहतर करने के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए दो अलग अलग मेथड इस्तेमाल होते हैं। आज जो हम पहला वाला मेथड करने लगे हैं वो है क्रैकिंग या पायरोलिसिस या थर्मोलाइसिस। इसका जो बेसिकली पर्पस होता है, बेसिक पर्पस, वो होता है टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ गैसोलीन। इसका जो बच्चों बुनियादी तौर पे मकसद होता है, इससे और भी बहुत सारे मकसद हासिल होते हैं, लेकिन जो मेन पर्पस है इसका वो होता है टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ गैसोलीन। मतलब पेट्रोल की जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं ना, उससे जो गैसोलीन बनता है दैट इज ओनली 20% ऑफ द टोटल रिक्वायरमेंट। वो हमारी ज़रूरत का सिर्फ 20% होता है। याद रखें कि अबाउट
50% ऑफ टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ गैसोलीन इज ऑब्टेन्ड बाय क्रैकिंग। मतलब हमें जितना पेट्रोल जो है वो उसकी ज़रूरत होती है उसका 20% फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, जबकि उसका जो 50% है उसको हम जो है क्रैकिंग के ज़रिए जो है वो हासिल करते हैं। अबाउट 50% ऑफ द टोटल रिक्वायरमेंट, हमें जितना पेट्रोल ज़रूरत चाहिए होता है उसका 20% सिर्फ हासिल होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, जो कि ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है। तो हमने एक मेथड बनाया जिसके ज़रिए हम क्या करेंगे, पेट्रोल की मिकदार को, क्वांटिटी को बेहतर करेंगे। कैसे? हम ऐसे कंपाउंड्स लेंगे जिसके अंदर कार्बन बहुत ज़्यादा है और बच्चों उसको हम तोड़ के उतने कार्बन वाले कंपाउंड्स बना लेंगे जितने जो गैसोलीन के लिए जो है वो हमें रिक्वायर्ड होते हैं। आपको मैंने बताया था कि गैसोलीन के अंदर जो कार्बन होते हैं वो मेनली होती हैं 6 से लेके 8 तक। मतलब हमने बड़े बड़े कंपाउंड्स लेने हैं जिसमें कार्बन ज़्यादा है और उनको तोड़ के 6, 7 और 8 कार्बन वाले कंपाउंड्स बनाने। वो जो 6, 7 और 8 कार्बन वाले कंपाउंड बनेंगे उनको हम एज अ पेट्रोल, एज अ गैसोलीन इस्तेमाल करेंगे। बात समझ आ रही? तो दोबारा सुने, पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में 2 प्रॉब्लम आए थे, एक क्वालिटी का और एक क्वांटिटी का। आज हम क्वांटिटी वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे हैं। तो पेट्रोल की क्वांटिटी को बेहतर करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल होता है उसका नाम है क्रैकिंग। क्रैकिंग का लफ्जी मतलब होता है ब्रेक डाउन, किसी चीज़ का टूटना। पायरोलिसिस या थर्मोलाइसिस, गर्म करें और वो चीज़ टूट जाए, ठीक है। तो क्रैकिंग की बच्चों मुख्तलिफ तरह से डेफिनेशंस बनाई जा सकती हैं। तो देखिए मैं इसकी जो पहली आपको डेफिनेशन बनाने लगा हूँ, वो क्या है? वो डेफिनेशन है विद रिस्पेक्ट टू साइज। साइज के लिहाज से, मॉलिक्यूलर साइज के लिहाज से आप इसकी क्या डेफिनेशन बना सकते हैं? अब बच्चों आप कह सकते हैं थर्मल डीकंपोजिशन, गर्म करके तोड़ना, थर्मल हीट करके, डीकंपोजिशन का मतलब टूटना। थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स का, थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स टू लोअर हाइड्रोकार्बन्स, बड़े हाइड्रोकार्बन्स का हीट की मदद से छोटे हाइड्रोकार्बन में टूटना। थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन टू लोअर हाइड्रोकार्बन in the absence of oxygen, in the absence of oxygen is called cracking. Why in the absence of oxygen? ऑक्सीजन की एब्सेंस में आपने उसको क्यों हीट करना है? भाई अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी ना, अगर ऑक्सीजन भी होगी तो फिर वो कंपाउंड टूटेगा नहीं, वो जल जाएगा और उसके जलने से सारी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। तो इसलिए हमने जब उसको हीट करना है तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ठीक है। सो थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन टू लोअर हाइड्रोकार्बन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड क्रैकिंग। और अगर आप इसकी एक दूसरी डेफिनेशन बनाएं, और वो डेफिनेशन बच्चों मैं बना रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए सिंपल बात है, जो बड़े हाइड्रोकार्बन होंगे उसमें फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, उनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। आप जब उसको तोड़ के छोटे हाइड्रोकार्बन बनाएंगे तो छोटे हाइड्रोकार्बन के अंदर फोर्सेस वीक होंगी और उनके बॉइलिंग पॉइंट भी कम होंगे। तो इसकी जो सेकंड डेफिनेशन बनाई जा सकती है वो है कि थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ हाई बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स, thermal decomposition of high boiling hydrocarbons to low boiling hydrocarbons हाई बॉइलिंग यानी कि बड़े का हाइड्रोकार्बन जो है उनको तोड़ के छोटे हाइड्रोकार्बन बनाना। थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ हाई बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स टू लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स
इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड क्रैकिंग। बड़े हाइड्रोकार्बन को तोड़ के छोटे हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं। इस तरह आप इसकी अगर वेपर प्रेशर के लिहाज से डेफिनेशन बनाएं तो देखें जो बड़े हाइड्रोकार्बन है उनका वेपर प्रेशर कम होगा क्योंकि फोर्स स्ट्रॉन्ग है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ लो वेपर प्रेशर हाइड्रोकार्बन्स टू हाई वेपर प्रेशर हाइड्रोकार्बन्स। मतलब आप क्रैकिंग के प्रोसेस को मुख्तलिफ तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। साइज के लिहाज से हायर हाइड्रोकार्बन टू लोअर हाइड्रोकार्बन, बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से हाई बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन टू लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन, वेपर प्रेशर के लिहाज से लो वेपर प्रेशर हाइड्रोकार्बन टू हाई वेपर प्रेशर हाइड्रोकार्बन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड क्रैकिंग। जैसे अगर मैं आपको इसकी चंद एक एग्जांपल्स लिखाऊं, बुक में एक एग्जांपल है, मैं आपको एक आध एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूं समझाने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखें, ये हमारे पास है मीथेन। अगर बच्चों हम इसको स्ट्रांगली हीट करें, ये हीट का साइन है, तो आप देखेंगे ये टूट के कार्बन और हाइड्रोजन में तब्दील हो जाएगा। एक कंपाउंड आपने तोड़ा और उससे दो चीजें बना ली, इसका मतलब ये क्रैकिंग है। और एग्जांपल देखें, ये है हमारे पास ईथेन। अगर आप इसकी क्रैकिंग करें तो क्या होगा, देखिए एक हाइड्रोजन इधर से जाएगा और एक इधर से जाएगा, तो ये दोनों हाइड्रोजन मिलके बनाएंगे H2। इधर एक हाइड्रोजन कम हुआ तो ये रह गया CH2, इधर भी एक कम हुआ ये भी रह गया CH2। ये इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड था। जब दोनों में से एक एक एटम जाएगा तो जाहिर है इनका एक बॉन्ड कम हो जाएगा ना, उसको पूरा करने के लिए ये आपस में यहाँ पाई बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, इसका मतलब जब आप ईथेन की क्रैकिंग कराएंगे तो ईथेन की क्रैकिंग से क्या बनेगा, हाइड्रोजन प्लस ईथीन, ये बन जाएगा। लेकिन बच्चों ये देखें, ये है प्रोपेन। तीसरी एग्जांपल, अगर हम इसकी क्रैकिंग कराते हैं तो क्या बनेगा। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, ये आपने इसको हीट किया। एक पॉसिबिलिटी है कि एक हाइड्रोजन यहां से जाए, ये देखें एक हाइड्रोजन यहां से जाए और एक यहां से, तो ये निकल गया H2 और इन दोनों के दरमियान एक पाई बॉन्ड बन जाए, तो ये CH3 वैसे का वैसे ही, ये बच्चों रह गया CH क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल गया, और ये रह गया CH2 क्योंकि एक इधर से भी निकल गया। तो ये इनके दरमियान पाई बॉन्ड बन गया वैलेंसी पूरी करने के लिए। मतलब ईथेन की क्रैकिंग कराई तो बन गया हाइड्रोजन और प्रोपेन से बन गया हाइड्रोजन और प्रोपीन। लेकिन एक तरीका ये भी हो सकता था कि अगर आप इसको हीट करें, ये CH3 यहां से हाइड्रोजन ले और ये बना दे CH4, यहां से हाइड्रोजन गया तो ये रह गया CH2, ये भी रह गया CH2 और इनके दरमियान ये बन गया पाई बॉन्ड। ये जो CH3 उतरा था ये H के साथ मिलकर CH4 बन गया। मतलब जब आप मीथेन की क्रैकिंग करेंगे तो वो दो चीज़ें बनेगी, लेकिन जब ईथेन की क्रैकिंग करेंगे तो ये बनेगा। प्रोपेन की क्रैकिंग करें तो ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। ठीक है, इसका मतलब प्रोपेन की क्रैकिंग से ज़्यादा वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बन सकते हैं। अब वो एग्जाम्पल लेते हैं जो आपकी बुक में दी है। देखें, पहले मैं इनके नाम लिख दूं, ये है प्रोपेन, इसकी क्रैकिंग से क्या बना, प्रोपीन। ये है बच्चों ईथीन, दो कार्बन वाली एल्कीन। ये है मीथेन और ये आप जानते हैं हाइड्रोजन है। ठीक है, अब हम बुक वाली एग्जांपल लेते हैं। देखें, ये है C16H34। अब ये जैसे 1 कार्बन कंपाउंड था, ये 2 कार्बन था, ये 3 कार्बन था। अब देखिए ये 16 कार्बन अल्कीन है। ठीक है, C16H32। मैंने आपको जनरल फार्मूला बताया था तीसरे लेक्चर में अल्कीन का, वो था CnH2n+2। तो देखिए कार्बन अगर 16 है तो इसका डबल 32 + 2 34। इस कंपाउंड का नाम है हेक्साडिकेन। हेक्साडिकेन। ठीक है, ये एक बड़ा हाइड्रोकार्बन है। अगर हम इसको हीट करें तो इसको हीट करने से क्या क्या चीजें बन सकती हैं, तो देखें वैरायटी है। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि जब आप इसको हीट करें तो ये 16 कार्बन वाला जो कंपाउंड है ना, ये 8-8 में टूट जाए, ये बने C8H18 + C8H16।
ये दो चीज़ें बन जाए। देखें 8 और 8 16, 18 और 16 34। तो ये बच्चों कंपाउंड बन गया ऑक्टेन और ये बन गया ऑक्टीन। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये कंपाउंड इसमें 8 में टूट जाए। एक ये भी तो हो सकता है ना कि ये ऐसे टूटे, C7H16 प्लस C7H14, कितने हो गए 7 और 7 14, 2 रह गए, तो प्लस बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखें कार्बन आपने 16 पूरे करने हैं, 7 और 7 14, 14 और 4 अब 14 और ये 2 16। हाइड्रोजन आपने 34 पूरे करने हैं, 16 और ये 14 30 हो गए और 4 ये 34 हो गए। तो अब की बार जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है 7 कार्बन हेप्टेन और इधर हेप्टीन और इधर इथीन। तो ये भी तो हो सकता था ना कि ये कंपाउंड 8 में टूट जाए, लेकिन बच्चों ये भी तो हो सकता था ना ये कंपाउंड 8 में ना टूटे, ये 772 में ब्रेक हो जाए। आपने एक कंपाउंड को तोड़ना है, ठीक है, उसके टूटने से क्या बनेगा वो डिपेंड करता है मुख्तलिफ फैक्टर्स पे। ठीक है, आप जितना उसको सख्त कंडीशंस देंगे, जितना ज़्यादा हीट देंगे, जितना ज़्यादा प्रेशर देंगे, वो उतना छोटे छोटे कंपाउंड्स में टूटना शुरू हो जाएगा। तो ये याद रखें, ये शर्त नहीं है कि इस कंपाउंड के टूटने से यही बनेगा, ये भी बन सकती हैं, ये भी बन सकती हैं, और वो भी बन सकता है जो आपकी बुक में दिया हुआ है और वो है C7H16 प्लस ईथीन प्लस प्रोपीन। बैलेंस करने के लिए हम इसके साथ 3 लगाते हैं, तो देखें 3 2 6, 6 और 3 9, 9 और 7 16, तो ये 16 कार्बन हो गए। इस तरह अब हाइड्रोजन भी गिनने पूरे होंगे। ठीक है, 4 3 12, 12 और 3 15, 16 17 18 और 16 34। इसका मतलब अब की बार जब हमने क्रैकिंग कराई है तो हमें क्या मिला, अब की बार हमें मिला है हेप्टेन प्लस ईथीन प्लस प्रोपीन। ठीक है, अब इनमें से ये वाले जो कंपाउंड है ना, देखें ऑक्टेन, हेप्टेन, ये वाला हेप्टेन, ये वो कंपाउंड्स हैं जो कि गैसोलीन है। आपको मैंने बताया था कि गैसोलीन जो है, पेट्रोल जो है, उसमें 6 से लेके 8 कार्बन तक होते हैं। इसका मतलब 6 कार्बन, 7 कार्बन और 8 कार्बन, इन कंपाउंड्स को आप एज अ पेट्रोल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा कंपाउंड था हेक्साडिकेन। अगर आप उस टेबल को देखें ना तो आपको पता चलेगा ये जो हेक्साडिकेन है ये केमिकली डीजल है। जो मैंने आपको कार्बन की कंपोजिशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ाई थी ना, तो 16 कार्बन कंपाउंड बेसिकली डीजल आता है, ये डीजल की कैटेगरी में आएगा। आपने क्या किया, आपने इस कंपाउंड को तोड़ के इससे ऐसे कंपाउंड्स बनाए जिसको हम एज अ गैसोलीन इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी बुक में जो क्रैकिंग की एग्जांपल लिखी है वो ये वाली है कि जब हम इस कंपाउंड की क्रैकिंग कराएंगे तो ये चीज़ें बनेंगी, ये वाली सारी। ठीक है, लेकिन बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि इस कंपाउंड की क्रैकिंग से ये बनता है, लेकिन इसकी क्रैकिंग से ये सारी चीज़ें भी बन सकती हैं। कब क्या चीज़ बनेगी ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। देखो बच्चों, प्रोडक्ट्स ऑफ क्रैकिंग, आप कहेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ क्रैकिंग डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। क्रैकिंग की जो प्रोडक्ट्स हैं वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। नंबर 1 टेम्परेचर, कि आप टेम्परेचर कितना दे रहे हैं उसको। नंबर 2 प्रेशर। नंबर 3 कैटलिस्ट। और नंबर 4 स्टार्टिंग हाइड्रोकार्बन, कि आप कंपाउंड कौन सा ब्रेक कर रहे हैं। डिफरेंट कंपाउंड से डिफरेंट प्रोडक्ट्स आती हैं। सो बच्चों, जब आप किसी कंपाउंड की क्रैकिंग कराएंगे क्या बनेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 प्रेशर, नंबर 3 कैटलिस्ट एंड नंबर 4 स्टार्टिंग हाइड्रोकार्बन, के स्टार्ट आप किस हाइड्रोकार्बन से कर रहे हैं। तो क्रैकिंग से आप डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स हासिल कर सकते हैं। हमने एक बड़े कंपाउंड को लिया और उसको छोटे छोटे कंपाउंड्स में ब्रेक कर दिया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड क्रैकिंग।
उसके बाद जो क्रैकिंग जो है ना बच्चों, इसकी बेसिकली 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 पे आ जाता है थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग का मतलब होता है कि आपने हाइड्रोकार्बन्स को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हीट करना है, ठीक है। आप कहेंगे क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। क्रैकिंग ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। और इसके लिए जो प्रोडक्ट हासिल होती है ना बच्चों, वो हासिल होती है हायर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑब्टेन्ड। जब हम थर्मल क्रैकिंग करते हैं तो इसके जरिए हमारे पास ज्यादातर हायर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हासिल होते हैं। हायर का मतलब जिसमें कार्बन ज्यादा है, अनसैचुरेटेड जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब अनसैचुरेशन है। तो हायर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑब्टेन्ड, दिस इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। उसके बाद आ जाती है कैटालिटिक क्रैकिंग। जो थर्मल क्रैकिंग होती है उसमें हम कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं करते, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की मदद से क्रैकिंग करते हैं। लेकिन अगर हम कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लें तो फिर इसको बोलेंगे कैटालिटिक क्रैकिंग। अब जाहिर है इसके लिए हमें कैटलिस्ट जो इस्तेमाल करना है तो टेम्परेचर और प्रेशर कम चाहिए होगा, तो आप कहेंगे कि क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स at low temperature and pressure in the presence of catalyst is called catalytic cracking. Cracking at low temperature and low pressure। देखें इसके लिए जो बच्चों टेम्परेचर रखा जाता है वो आमतौर पर रखा जाता है 500, प्रेशर रखा जाता है तकरीबन 2 atm, और जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो है सिलिका एंड एलुमिना। तो क्रैकिंग के लिए सिलिका और एलुमिना को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। इतना टेम्परेचर और प्रेशर रखा जाता है, चूंकि कैटलिस्ट यूज हो गया तो टेम्परेचर और प्रेशर कम रखा जाएगा। इसकी जो प्रोडक्ट हासिल होती है ना वो होती है, याद रखें कि गुड क्वालिटी गैसोलीन इज ऑब्टेन्ड। जब हम क्रैकिंग कराते हैं ना तो इसके जरिए अच्छी क्वालिटी की जो गैसोलीन है, अब गैसोलीन की क्वालिटी अच्छी और बुरी का क्या मतलब है वो हम अगले टॉपिक में देखेंगे। सो गुड क्वालिटी गैसोलीन इज ऑब्टेन्ड। और क्रैकिंग की जो तीसरी टाइप होती है उसको हम बोलते हैं स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग, इसमें हम स्टीम इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमने क्या करना है, पहले हमने हाइड्रोकार्बन जो है ना जिसकी हमने क्रैकिंग करनी है, हमने हाइड्रोकार्बन के वेपर्स बनाने हैं और फिर उसको स्टीम के साथ मिक्स करके 900 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना है फॉर द शॉर्टर टाइम। दोबारा देखें, इन दिस टाइप ऑफ क्रैकिंग हाइड्रोकार्बन वेपर्स आर मिक्सड विद स्टीम heated at about 900 degrees Celsius for the short time, and then they are rapidly cooled। उसको शॉर्ट टाइम के लिए 900 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे फिर जल्दी से ठंडा कर लेंगे, ठीक है। इसमें और थर्मल क्रैकिंग में क्या डिफरेंस है देखें, यहाँ हम हाइड्रोकार्बन को पहले वेपर में कन्वर्ट नहीं करते, यहाँ करते हैं। यहाँ हम उसको स्टीम के साथ मिक्स नहीं करते, यहाँ मिक्स करते हैं। यहाँ हम हाई टेम्परेचर रखते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, इससे थोड़ा ही होता है, और शॉर्ट टाइम के लिए हीट करके फिर हमने इसको रैपिड फ़ौरन ठंडा कर लेना है। अगर हम इसको जल्दी से ठंडा नहीं करेंगे
तो क्या होगा कि ये हाइड्रोकार्बन छोटे हाइड्रोकार्बन में टूटने की बजाय बिल्कुल एटम्स में टूट जाएगा। तो हम इसको बिल्कुल एटम में नहीं तोड़ना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं बड़े कंपाउंड छोटे कंपाउंड में कन्वर्ट हो। तो हाइड्रोकार्बन वेपर्स आर मिक्स्ड विद स्टीम हीटेड एट 900 डिग्री सेल्सियस फॉर द शॉर्टर टाइम एंड दे आर रैपिडली कूल्ड। इससे जो हमारे पास प्रोडक्ट हासिल होती है वो होती है बच्चों लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑब्टेन्ड। इसके जरिए जो हमें प्रोडक्ट मिलती है वो आमतौर पे होती है लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब अनसैचुरेटेड होंगे और उसमें कार्बन कम होगी। समझ आ गई? तो अब देखें ये क्रैकिंग है और एंड पे आ जाती है इस क्रैकिंग की एप्लीकेशन या यूजेस, तो वो मैं आपको साथ साथ भी बता चुका हूँ, आप इसकी एंड से रीडिंग भी कर लेना। अब देखेंगे इसका जो मेन पर्पस होता है वो तो होता है पेट्रोल की क्वांटिटी को इम्प्रूव करना, ठीक है। लेकिन बच्चों इसके ज़रिए जो ये दूसरी प्रोडक्ट्स हासिल होती है ना, जैसे इथीन है, प्रोपीन है, इनको हम एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, मतलब इनको बहुत सारी मेडिसिन की तैयारी के लिए, फर्टिलाइजर्स की तैयारी के लिए और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की तैयारी के लिए, पेट्रोकेमिकल्स में, प्लास्टिक्स के लिए, बहुत सारी चीज़ें तैयार करने के लिए इनको आगे इस्तेमाल किया जाता है। मेन पर्पस जो क्रैकिंग का है वो तो पेट्रोल की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना है, लेकिन जो इसकी अदर साइड प्रोडक्ट्स आती हैं इनको भी एज अ रॉ मटेरियल बहुत सारी चीज़ों की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था क्रैकिंग, इसको पायरोलिसिस या थर्मोलाइसिस भी बोलते हैं। मैंने आपको इसमें ये बताया है कि क्रैकिंग का लफ्ज़ी मतलब होता है ब्रेक डाउन, किसी चीज़ को तोड़ना, यानी कि बड़े हाइड्रोकार्बन को छोटे हाइड्रोकार्बन में तोड़ना इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या हाई बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन को लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन में ब्रेक करना, ठीक है। ये हमने क्रैकिंग की चंद एक एग्जांपल देखी है। हमने देखा एक ही कंपाउंड की क्रैकिंग से डिफरेंट प्रोडक्ट्स हासिल हो सकती हैं। कब हमें कौन सी प्रोडक्ट्स मिलेंगी ये इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फिर हमने देखा है क्रैकिंग की 3 टाइप्स हैं और एंड पे हमने देखा है कि इसकी क्या एप्लीकेशन है। टाइप्स में हमने देखा थर्मल में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, कैटालिटिक क्रैकिंग में लो टेम्परेचर लो प्रेशर प्लस कैटलिस्ट, और स्टीम क्रैकिंग में हाइड्रोकार्बन वेपर्स प्लस स्टीम प्लस 900 प्लस शॉर्ट टाइम देन रैपिडली कूल। तो ये टॉपिक है। अब अगला टॉपिक, इस टॉपिक का जो बेसिकली पर्पस था वो था पेट्रोल की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना। 50% जो हम पेट्रोल मार्केट में इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस प्रोसेस के ज़रिए हासिल किया जा रहा है। अब पेट्रोल की क्वालिटी कैसे बेहतर करनी है ये हम अगले लेक्चर में जो है वो इंशाल्लाह सीखेंगे कि, और वो टॉपिक हमारा होगा रिफॉर्मिंग। यहाँ तक स्टॉप। अल्लाह हाफिज़।